वेलकम बैक टू माय चैनल आरती होम डेकोर एंड लाइफ स्टाइल। कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे, अच्छे होंगे और मस्त होंगे। एक बार फिर आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो कुछ टाइम पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मेरे हस्बैंड की एक ट्रिप थी, कॉर्पोरेट ट्रिप थी। वो अपने फ्रेंड सर्कल हैं, जितने भी ऑफिस के लोग हैं, उनकी एक ट्रिप थी ऋषिकेश शिवपुरी के लिए थी। तो पहली बात तो काफ़ी अच्छी ट्रिप रही, कोई भी किसी भी तरह की परेशानी नहीं हुई, सब अपने घर सही सलामत पहुंच चुके हैं। तो दूसरी बात ये कि हमने उनसे बोला था, बच्चों की भी इच्छा थी कि पापा हमारे लिए कुछ लेके आना। तो मैंने भी कहा था भाई मेरे लिए लेके आना। तो उन्होंने कहा आपके लिए क्या लेके आना है? तो मैंने कहा वैसे तो ऑलमोस्ट मेरे पास सारी चीज़ें हैं, तो मुझे पहनने की तो कोई चीज़ चाहिए नहीं, लेकिन मेरे लिए कुछ डेकोरेटिव आइटम है वो ज़रूर परचेज करके लेके आना। और उन्होंने कहा ठीक है। तो ऋषिकेश शिवपुरी में ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन शिवपुरी में नीलकंठ महादेव जी का मंदिर था, जहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छे दर्शन किए और काफ़ी प्राचीन मंदिर था। तो सबसे अच्छा तो वहीं पर वही लगा उनको। उसके बाद राफ्टिंग तो मैन है, यदि आप ऋषिकेश जा रहे हो वहाँ पर राफ्टिंग ना करो। तो कुछ इस तरह का एंजॉय इन लोगों ने किया और 3 दिन की ट्रिप काफ़ी अच्छी ट्रिप रही। तो उसके बाद उन्होंने हमारे लिए क्या परचेज किया, मेन फोकस हमारा इस चीज़ पर है, तो मैं वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँ, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। इसमें बबल्स निकलते हैं, सब जगह मिल जाता है, लेकिन ये आइटम मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। ठीक है, बच्चों के लिए मोस्टली उन्होंने परचेज किया है, टॉयज़ वगैरह ऐसी ही चीज़ें यहाँ पर इन जगहों पर मिलती है। आती है मेरे हस्बैंड ने डेकोरेटिव आइटम क्या परचेज किए, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ। मोस्ट ब्यूटीफुल ये साइकिल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। फुल आयरन की बनी हुई है ये, और इसमें आगे देखो आप ये बास्केट भी है, और ये वुडन के इसमें हैंडल लगे हुए हैं। सीट है, ये सारी वुडन की है, और बाकी का सायरन ये पूरी बाइसिकल है जो आयरन की बनी हुई है, काफ़ी अच्छी है। और एज ए डेकोरेटिव आइटम रियल में बहुत ब्यूटीफुल है। और मैंने इसकी अमेजोन पर प्राइस देखी थी, तो वो 500 के अप्रॉक्स थी, और मेरे हस्बैंड को ये ओनली एंड ओनली 200 रुपीज़ में मिली। और वो भी ऋषिकेश में बहुत महंगा सामान था रियल में, इन्होंने वहाँ पर पूछा था, लेकिन ऐसा कुछ था भी नहीं, और जो भी था वो काफ़ी कॉस्टली था। तो ये इन्होंने हरिद्वार से परचेज की, और इन्होंने मुझे बताया आप होते तो आप और अच्छे से लेके आते। काफ़ी अच्छे डेकोरेटिव आइटम थे, वुडन में थे, एकदम यूनिक आइटम जो होते हैं ना वो थे वहाँ पर। लेकिन आप लोग को पता है जेंट्स लोग इन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते। उनको जो पसंद आया, उन्होंने देखा कि हाँ मेरे घर में क्या नहीं है, उसको क्या पसंद आएगा, उस हिसाब से वो लेके आए। तो ये बाइसिकल रियल में मोस्ट ब्यूटीफुल आइटम मुझे लगा जो मेरे हस्बैंड ने परचेज किया है, और काफ़ी अच्छा लुक इससे निकल के आने वाला। कहाँ पर मैं इसको डेकोरेट करूँगी वो सारा आपके साथ जरूर शेयर करूँगी। उसके बाद जो उन्होंने वहाँ पर परचेज किया वो है ये वाला आइटम, आपको मैं दिखाती हूँ। बहुत इसमें ही क्या है, प्यारा आइटम ये भी मुझे लगा, और सारा वुडन में बना हुआ है और कितना प्यारा लग रहा है। और मैंने इस पे मीशो पे प्राइस देखी थी, वो 200 के अप्रॉक्स थी, लेकिन मेरे हस्बैंड को ये ओनली 100 रुपीज़ में मिला। और देखो 100 रुपीज़ में, वो भी वुडन में। रियल में यूनिक आइटम है, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। और बहुत ही सस्ते आइटम हमें हरिद्वार में मिल सकते हैं, और काफ़ी अच्छी जगह भी है, और मोस्टली हम लोग सभी जाते हैं, ज़्यादा दूर भी हरिद्वार है नहीं। मेरा ये मानना है, एक साथ हम अपने पूरे घर के को सजाने के लिए सामान नहीं खरीद सकते, लेकिन जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ से एक दो आइटम लेके आओ। उसके बाद है ये स्ट्रेस बॉल, और देखो कितनी प्यारी लग रही है। इसे ऐसे दबाएंगे तो इस तरह से इसमें बबल से निकलेंगे रंग बिरंगे से। रियल में बहुत ही अच्छा मुझे लगा। उन्होंने कहा था कि आपके लिए, आप ज़्यादा स्ट्रेस करती हो, टेंशन ज़्यादा लेती हो, तो इसे लगे रहा करो, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट इससे मिलेंगे। लेकिन खेलने के लिए मुझे बहुत अच्छी लगी, रियल में बहुत ही अच्छी चीज़ है, माइंड इसे डाइवर्ट हो सकता है। देखो कितनी प्यारा ये लग रहा है। तो कुछ ऐसी छोटी मोटी सी चीज़ें थी जो मेरे हस्बैंड ने परचेज़ की, लेकिन उनमें भी सबसे सुंदर ये थी मेरे लड्डू गोपाल और राधा रानी की ड्रेस, जो मेरे हस्बैंड हरिद्वार से लेकर आए। रियल में बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेस थी, और मुझे यहाँ पर ये वृंदावन में भी नहीं मिली कहीं भी, और बरसाने भी जाती हूँ मैं वहाँ पर भी मैंने नहीं देखी, और पलवल में तो है ही नहीं। देखो कितनी प्यारी ड्रेस है, बिल्कुल नया आइटम है ये, मैंने इससे पहले नहीं देखा। इसके साथ चोली है, घाघरा है, और ये मुझे समझ नहीं आ रहा क्या है, शायद हो सकता है राधा रानी की चोटी हो, लेकिन बहुत ही प्यारी ड्रेस है। फुल स्टोन वर्क है इसमें, और इस तरह से वूलन के छोटे छोटे से फ्लावर बनाए हुए हैं, और फिर उनको उस तरह से सेट किया हुआ। रियल में बहुत ही प्यारी ड्रेस है, और सेम ऐसे लड्डू गोपाल की है, और लेकिन लड्डू गोपाल की जो चोली है वो वूलन में ही है।
जबकि राधा रानी की चोली है ना वो वूलन में नहीं थी। लड्डू गोपाल जी के साथ कैप है और ये राधा रानी जी के साथ जो मैंने आपको भी दिखाई थी छोटी सी है, इस तरह की है। और रियल में बहुत ही प्यारी ड्रेस है और कल मैं इनको अपने लड्डू गोपाल और राधा रानी को पहनाऊंगी। और ये कुछ छोटे छोटे से आइटम मेरे बच्चों के हैं जिन्होंने उन्होंने काफ़ी ज़िद की थी पापा हमारे लिए टॉय लेके आना। तो ये कुछ टॉय हैं। मेरे छोटा वाला बेटा उसे बहुत ज़्यादा शौक है। और ये जो कार है आप देख रहे हो रेड वाली, ये मेरे हस्बैंड नहीं लेके आए थे। मेरा बड़ा वाला बेटा ट्रिप पे गया था तो वो अपने छोटे वाले भाई के लिए लेके आया था, जबकि वो मुझसे पैसे लेके गया था कि मुझे अपने लिए कुछ परचेज़ करना पड़े तो मुझे आप दे दो। तो मैंने उसके लिए जो पैसे दिए अपने लिए कुछ भी नहीं लेके आया और अपने छोटे वाले भाई के लिए लेके आया। चलो इसी के साथ मैं आपके साथ कुछ हैक शेयर कर रही हूँ। तो देखो इस तरह से जब सर्दी है तो ब्लैंकेट तो हम मोस्टली बेड पर रखते हैं, क्योंकि बार बार आते ठंड लगती है तो ऐसा लगता है कि ब्लैंकेट को ओढ़ कर बैठें। लेकिन वुमेन है, हम हाउस वाइफ है, तो थोड़ी थोड़ी देर में हमें काम पड़ते रहते हैं और हमारा इस तरह से बेड पर ये ब्लैंकेट पड़ा रहता है तो काफ़ी गंदा लगता है। लेकिन इसकी एक ट्रिक है कि इसे सबसे पहले हम इसे बेड पर पूरे पे स्प्रेड कर लेंगे और जो हमारा इस साइड में बॉटम होता है ना नीचे की साइड, इसे हम किसी भी चीज़ की हेल्प से इसे अंदर घुसा देंगे जिससे कि ये यहाँ से ना निकले। पूरा ब्लैंकेट जो है पूरी तरह से ना फैले, ये अपनी जगह पर स्टे रहे। और इसका एक बेनिफिट ये भी है, हम नाइट में सोते हैं तो हमारे बच्चों के पैर उघारे रह जाते हैं, उससे उन्हें ठंड लगती है। तो इससे क्या होगा, बच्चों को ठंड भी नहीं लगेगी, बच्चों के पैर ढके हुए रहेंगे। तो इस तरह से हम अपने ब्लैंकेट को यदि अपने बेड पर रखते हैं तो बार बार ये पूरा नहीं फैलेगा, बेड पर एक जगह ही रहेगा और हमें जब नीड पड़े इसे ओढ़ने की तो एक साइड में हम इसको ओढ़ सकते हैं। हम ब्लैंकेट को अपने बेड पर रखते हैं तो बच्चे कूदते हैं और बार बार उस ब्लैंकेट को ख़राब कर देते हैं, क्योंकि बच्चे मानते ही नहीं हैं। तो उस सिंपल तरीके से जो हम फोल्ड करते हैं ब्लैंकेट को, बहुत पुराना तरीका है, लेकिन आज मैं आपके साथ एक नया तरीका शेयर कर रही हूँ। एक नए तरीके से भी हम अपने ब्लैंकेट को फोल्ड कर सकते हैं और बच्चे चाहे कितना भी बेड पर कूदें वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और ना ही हमारे उसकी स्टोरेज को लेकर प्रॉब्लम आएगी कि इसे हम कहाँ रखें, उसे आसानी पर बेड पर रखें, बहुत ही सुंदर लगेगा। क्योंकि सर्दियों में मोस्टली यही प्रॉब्लम रहती है कि हमारा पूरा बेड ब्लैंकेट से ढक जाता है, अच्छा सा नहीं लगता। तो ये कुछ ट्रिक है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम अपने ब्लैंकेट को पूरा अपने बेड पर स्प्रेड कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हाफ जैसे आप वीडियो में देख रहे हो उसे थोड़ा सा हाफ से कम नीचे की साइड फोल्ड कर देंगे। फिर उसके इस तरह से फोल्ड करना है जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो। इस तरह से फोल्ड करने के बाद इसे हमें 3 बार फोल्ड करना है। अब आप जो नीचे का हिस्सा देख रहे हो ये जो छूटा हुआ है, इसे हमें उल्टा लेके आना और सारा ब्लैंकेट इसके अंदर डाल देना है। इससे क्या होगा, हमारा ब्लैंकेट जो है पूरा इसके अंदर चला जाएगा और चाहे बच्चे कितना भी कूदें, आप इसको कितना भी फेंकें, जो इसका फोल्ड हुआ है ना, ये फोल्डिंग बिल्कुल भी नहीं हटेगी, आपका कंबल ऐसे की ऐसे ही रहेगा। तो ये ब्लैंकेट हो चुका है मेरा पूरी तरह से फोल्ड। अब यार आप कितना भी ऊपर से गिराओ, इसकी फोल्डिंग है, इसकी जिस तरह से हमने फोल्ड किया है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और इसे हम बेड पर एज ए पिलो भी रख सकते हैं आराम से। आप देखिए बिल्कुल भी हमारा बेड गंदा नहीं लग रहा और बहुत ही अच्छा लुक इससे निकल के आ रहा है। हम एज ए पिलो इसे यूज कर सकते हैं आराम से। आप पूरे दिन भर रहिए और रात को आप इसे अपना ओढ़ के सो जाइए। कुछ किचन हैक्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखो ये मेरा सिंक एरिया है, इसमें मुझे क्या प्रॉब्लम होती थी, पहले मेरी इस जगह पर फ्रिज रखी हुई थी तो ये मेरा सारा कवर था फ्रिज से, तो बिल्कुल भी मैसी नहीं लगता था। लेकिन अब मैंने फ्रिज यहाँ से हटा दिया, उसे दूसरी जगह पर सेट कर दिया, तो ये काफ़ी मैसी सा लगता था यहाँ से। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर ये एक प्लांटर रख दिया और यह एक रियल प्लांटर है मनी प्लांट का। इसको मैंने यहाँ पर रख दिया। इससे क्या होगा, मेरा ये एरिया इससे कवर हो जाएगा, जो सिंक बिल्कुल दिखाई नहीं देगी और मैसी सा नहीं लगेगा। इसी के साथ यहाँ पर मैंने ये रख दिए दोनों वाटर जग, क्योंकि यहीं पर आरओ लगा हुआ है तो पानी भी लेने में आसानी रहेगी। उसी के साथ देखो ये इस तरह की बास्केट, हम अपने बर्तन जब धोते हैं ना तो इसको यूज़ कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है इतना टाइम हमारे पास नहीं होता कि हम साथ के साथ बर्तनों को पोंछ के कपड़े से और अपनी जगह पर रख दें। तो इस तरह की मैंने क्या किया, मेरे पास ये इसे मैं यूज़ करती हूँ कि अपने बर्तन धोने के बाद इसमें रख देती हूँ, लेकिन इसमें से पानी निकलता था। तो मैंने क्या किया, इसके नीचे इस तरह से बड़ी ट्रे इसके ऊपर यूज़ की है, तो जितना भी पानी बर्तनों में से निकलता है वो सारा इस ट्रे में चला जाता है और मैं इसे वापस कर देती हूँ। तो इस तरह से हम थोड़ी सी जुगाड़ करके अपने काम को काफ़ी आसान बना सकते हैं। तो ये कुछ किचन हैक्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए।
मेरा किचन के मसाले में हो चुका था गरम मसाला ख़त्म। और सर्दियां हैं, सर्दियों में तो मैं गरम मसाला यूज़ करती हूँ, लेकिन मैं कभी भी पिसा हुआ मसाला नहीं लेकर आती। मैं क्या करती हूँ, खड़े मसाले लेकर आती हूँ और इस तरह का एक डिब्बा आता है जिसमें सारे मसाले इक्वल क्वांटिटी में होते हैं कि गरम मसाले में कौन कौन सी चीज़ होती है और हमें किस क्वांटिटी में वो लेनी है। तो मैं इस तरह का पैकेट लेकर आती हूँ, जिससे कि बहुत ज़्यादा आसान रहता है। अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले से थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी, क्योंकि मुझे इसे मिक्सी में पीसना है, तो जिससे कि ये मिक्सी में आसानी से पिस जाएँ। तो ये मेरे हो चुके हैं रोस्ट और थोड़ा सा मैंने इनको ठंडा भी कर लिया है। अब मैं इसे मिक्सी जार में ट्रांसफ़र करके और अच्छे से इसको पीस लूँगी। ये मैंने ली है मोल्डेड और इसमें 2 पार्ट होते हैं और दोनों पार्टों को हम निकाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये मेरी थोड़ा सा जो वाइट वाला पार्ट है ना, ये ड्राई हो जाता है, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से पड़ी हुई थी, तो उसमें मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा इन दोनों को मिक्स करने में। और एक अच्छा सा बेस बनकर है ना तैयार हो जाएगा, डो बन जाएगा इसका, देखो इस तरह से। और काफ़ी टाइम लगा है इसको मिक्स करने में, लेकिन ये अच्छे से बन गया है। ऊपर थोड़ी सी पपड़ी थी वाइट वाले में, तो वो मैंने निकाल दी। अब मुझे एक थोड़ा सा DIY बनाना था, तो उसके लिए थोड़ा सा मैं इसे बेलन से कर लूँगी, बेल लूँगी। उसके बाद थोड़ी सी लीप्स सी मुझे निकालनी थी। ये कप है मेरे पास 6 का था, काफ़ी पुराना था, जिसमें से बस एक ही बचा है, सारे टूट गए। तो मैंने सोचा आज इसका थोड़ा सा DIY करते हैं, थोड़ा सा इसका नया लुक निकालते हैं। तो मैं क्या करूँगी, उसके ऊपर एक सनफ्लावर बनाऊँगी। तो मोल्डेड से मैंने इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा पार्ट लिया है और एक पत्ती किसी शेप में दूंगी। और मैं किसी भी टूल का यूज़ नहीं कर रही हूँ, अपने हाथों से ही करूँगी। इस कप के फ्रंट पर ही मुझे एक सनफ्लावर बनाना है। तो देखो इस तरह से लीफ हम बनाते जाएंगे और मोल्डेड आसानी से इसके ऊपर पेस्ट हो जाती है। मैं किसी भी फेविकॉल का यूज़ नहीं कर रही। पहले मैंने सोचा था कि फेविकॉल से इसे पेस्ट करूँगी, लेकिन ये वैसे ही काफ़ी अच्छे से पेस्ट हो रहा था। तो इस तरह से मैं छोटी छोटी सी लीव्स बनाकर पूरे फ्रंट पर है ना पूरा इसको भर दूँगी सनफ्लावर से। उसके बाद जो बीच में जो जगह बची है बीच बीच में, उसके बाद छोटी छोटी सी लीव्स और इसके 2 पत्तियों के बीच में एक पत्ती मुझे लगानी है इस तरह से। तो सनफ्लावर थोड़ा ऐसा होता है ना हैवी सा, कई उसमें पत्तियां होती है, तो उस तरह से मुझे इसका लुक बनाना है। अब मैं बीच में देखो इस तरह से छोटी छोटी सी पत्तियां और बना दूंगी, यानी कि 2 पत्तियों के बीच में एक पत्ती और बनानी है। अब देखो फ्लावर तो मेरा बनकर हो गया तैयार। अब मुझे थोड़ी सी इसमें लाइन ड्रॉ करनी थी, जिस तरह से थोड़ा सा फ्लावर का सा लुक निकल के आए। तो मेरे पास एक ये टूल की पिंसी टाइप की होती है ना, वो था, तो उससे मैं इस तरह से इसमें लाइन निकाल दूंगी, जिससे कि थोड़ा सा रियल सा लुक इस सनफ्लावर में निकल कर आए। तो जितनी भी लीव्स मैंने बनाई थी सभी पर इस तरह से मैंने लाइन निकाल दी है। और थोड़ी बहुत अगर मेरी कहीं से शेप ख़राब हो रही है, तो उस शेप को भी मैं इसकी हेल्प से थोड़ा सा ठीक कर लूँगी। अब जो बीच का पार्ट है उसमें भी मुझे थोड़ा सा सुई से ना इस तरह से छेद से करने हैं, होल से बनाने हैं छोटे छोटे से। आपने देखा होगा जो सनफ्लावर में होते हैं इस तरह से। तो इससे क्या होगा, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि हाँ रियल सा लुक इससे निकल के आने वाला है। तो सनफ्लावर तो हो गया बनकर तैयार। अब इसे करना है मुझे कलर। तो सबसे पहले मैं करूँगी येलो कलर। ऊपर बीच में जो पार्ट है ना उसे छोड़ दूँगी, बाकी की जितनी भी लीव्स हैं उन सभी पर कर लूँगी मैं येलो कलर। और मैं ये कलर जो यूज़ कर रही हूँ एक्रेलिक कलर है, मोस्टली मैं यही यूज़ करती हूँ। और ये काफ़ी अच्छे से ड्राई भी हो जाते हैं और इनका कलर है ना लुक बहुत अच्छे से निकल के आता है, बिल्कुल रियल सा कलर लगता है, ऐसा नहीं लगता है बिल्कुल भी फेक सा। तो येलो कलर तो पूरी तरह से हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, इसके जो बीच में मैंने वो बनाया ना, तो थोड़ा थोड़ा सा इस पे इस तरह से साइड से मुझे ऑरेंज कलर सा देना है। आपने देखा होगा सनफ्लावर, तो थोड़ा सा इसी तरह से करना है मुझे।
ज़्यादा नहीं करना, मैंने एक बार ही इसको ब्रश को डिप किया है कलर से और उसी से कर देना, ज़्यादा डार्क डार्क सा नहीं करना, बस हल्का हल्का सा करना है। तो फिर मैंने क्या किया, जो बीच का पार्ट है मेरा उसमें मैंने सबसे पहले किया है ब्राउन कलर, और ब्राउन कलर और जो है ऑरेंज कलर थोड़ा सेम सेम से जा रहा था, वो लुक निकल के नहीं आ रहा था। तो मैंने क्या किया, इसके ऊपर फिर दोबारा से थोड़ा सा ब्लैक कलर कर दिया। तो इस तरह से मेरा पूरा सनफ्लावर हो गया है बनकर तैयार। लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मेरा फ्लावर यानी कि जिस पर मैंने कप पे बनाया ये अधूरा है। तो मैंने क्या किया, पूरे कप पर कर दिया है ब्लैक पेंट। ये काम मुझे पहले करना चाहिए था, लेकिन मुझे ऐसा नहीं था, लगा था कि वाइट पर ये ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ब्लैक के ऊपर ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो मैंने बाद में इस पर पूरे पर ब्लैक कलर कर दिया। और फाइनली ये मेरा वास हो गया है बनकर तैयार। और अब आ रही है आपको इसका फाइनल लुक दिखाने की। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना कि आपको ये मेरा DIY कैसा लगा। तो तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय एंड टेक केयर।